हेलो क्लास 9th। आज हम लोग करने वाले हैं 75 MCQ प्रैक्टिस से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। आज आप लोगों ने टेस्ट दिया और हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया है आंसर। मैं साथ साथ में एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टू चैम्बर्ड हर्ड ऑकर्स इन क्रोकोडाइल, फिश, एवल्स एंड एम्फीबियंस। तो टू चैम्बर्ड हर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिशेस में होता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड, और जो बर्ड्स होते हैं एवल्स एंड मैमल्स इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ड होता है। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश। आइडेंटिफाई अ मेंबर ऑफ पॉरीफेरन। पॉरीफेरन कौन है इनमें से? स्पॉन्जिला, यूग्लिना, पेनिसिलियम एंड हाइड्रा। तो स्पॉन्जिला जो है इनमें से क्या है? पॉरीफेरन है। जो स्पॉन्जिला होगा वो क्या हो जाएगा? पॉरीफेरन हो जाएगा। एम्फीबियंस एनिमल इज, एम्फीबियंस कौन आ जाएगा? फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 4, Which among the following have scales? Amphibian, Pisces, reptiles and mammals. तो we know that कि जो amphibians होते हैं उसमें तो scales नहीं पाए जाते, Pisces में पाए जाते हैं, जो fishes हैं उसमें पाए जाएंगे और reptiles में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन 2 and 3, 2 में भी पाए जाएंगे 3 में भी, तो 2 and 3 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिम्नोस्पर्म आर केप्ट अंडर। जिम्नोस्पर्म को किसके अंदर रखा गया है? एल्गे, ब्रायोफाइटा, फेनेरोगैम, जिसको ट्रैक्योफाइटा भी कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो एंजियोस्पर्म जो और जिम्नोस्पर्म ये जो हैं ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और ये रखे जाते हैं फेनेरोग्राम में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी शुरू ही होता है कहाँ से? अर्थ्रोपोडा से। तो अर्थ्रोपोडा और मोलस्का इन दोनों में क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ अ ट्रू फिश। ट्रू फिश इसमें से कौन है? तो ट्रू फिश मतलब फिश, जेली फिश जो है ये सिलिंड्रेट के एग्जाम्पल है, स्टार फिश एकाइनोडर्माटा के, सिल्वर फिश जो है वो अर्थ्रोपोडा का एक इंसेक्ट है, तो डॉग फिश जिसको स्कॉलिडन कहते हैं हम लोग, ये क्या है? फिश है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रपोज द नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले कौन किन्होंने किया था? कैरोलस लिनियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड। सैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। अभी हमने बात किया कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही सीड बियरिंग प्लांट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो हैं इसमें सीड नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाई। सिस्टमा नेचर जो है बुक है वो लिखा गया था किसके द्वारा? वो लिखा गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 12, रेप्टाइल्स आर वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट cannot change their body temperature, and cold blooded animal can change their body temperature. तो रेप्टाइल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। क्वेश्चन नंबर 13, मैमल्स आर, अभी हमने बात की मैमल्स क्या है? वार्म ब्लडेड। 14 क्वेश्चन नंबर, द स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइनम। तो स्पाइनी स्किन्ड हो या वाटर वास्कुलर सिस्टम हो या कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्किन्ड हो या रेडियल सिमेट्री हो, ये किसके कैरेक्टर्स हैं? इकाइनोडर्माटा के कैरेक्टर्स हैं। तो हमें याद रखना है इनके कैरेक्टर्स को, और इकाइनोडर्माटा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ होलो एंड लाइट बोन्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच क्लास। तो होलो और लाइट बोन जो होते हैं वो बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनका बॉडी हल्का होता है, लाइट वेट का होता है, और वो आराम से उड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? एविस, एविस। क्वेश्चन नंबर 16, हर्ड मैनिया इज द एग्जाम्पल हो। हर्ड मैनिया हो, बेलेनोग्लासिस हो या एम्फियोक्सिस हो, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके? प्रोटोकॉर्डेट के, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 70, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का सबसे कॉमन फीचर है क्या? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो यही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल हायरार्की फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज क्या होगा? सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फंगस विच यूजेस डिकेइंग मटेरियल एज अ फूड कॉल्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों पे या मृत पदार्थों से अपने भोजन को लेते हैं वो कहलाते हैं क्या? सैफ्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स खुद से खाना बनाने वाले, और हेट्रोट्रॉप्स
जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स का ही टाइप है क्या, सेफरोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 20, वॉर्म्स काउजिंग एलिफेंटेसिस। तो जहाँ भी एलिफेंटेसिस की बात आ गई तो हम लोग को जाना है किसमें, फाइलेरियल वॉर्म, जिसको हम लोग बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी भी कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में आपको रखना, हाथी पाँव बीमारी होती है यह एलिफेंटेसिस। कौन सी बीमारी है, हाथी पाँव। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच क्लास बर्ड्स आर इंक्लूडेड। तो बर्ड्स किस में होते हैं, एविस। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स क्या है, सिरिंक्स। अर्थवॉर्म हैज़ एन अनसेगमेंटेड बैंड, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइटेलम। क्वेश्चन नंबर 24, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर आर यूज एज स्केलेटन बाई। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर हो या फिर स्पाइन्स हो या एक्सक्लूसिवली मरीन हो या ट्यूब फीट हो या वाटर विस्कुलर सिस्टम हो, ये किस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है, इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 25, व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का फाइलम है मोलस्का। टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव। टेरिडोफाइटा जो है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये सीड बियरिंग प्लांट्स नहीं है, इसलिए ये क्रिप्टोगैम के अंदर आते हैं। और जो सीड बियरिंग प्लांट है वो क्या है, फेनरोगैम के अंदर है। तो रूट, स्टेम और लीफ तो वेल डेवलप होता है इसमें, लेकिन फ्लावर क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, क्योंकि सीड ही नहीं है तो एब्सेंट ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, और ये है ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया। तो यहाँ ब्लू ग्रीन ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मॉस्क्यूटो बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो मॉस्क्यूटो या कोई भी इंसेक्ट आ गया तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपॉड। इन अर्थवॉर्म द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 100 to 120 सेगमेंट्स इसके होते हैं अर्थवॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। 30, इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर। तो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, मोनेरा में क्या थे, सबसे सिंपलेस्ट मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक थे, और उसके बाद दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आए, फिर फंजाई में फिर क्या हो गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हो गए। तो यहाँ क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटिस्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा, यहाँ तक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आपको देखना है कि पॉरीफेरा या सिलेंट्रेटा ग्रुप के यहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म का ऑप्शन में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी एनिमन क्या है, सिलेंट्रेट ग्रुप का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, स्टार शेप स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप इसको बीचों बीच बांटिएगा तो ये मिरर इमेज नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है इकाइनोडर्माटा का। क्वेश्चन नंबर 33, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, अ नेम गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, नहीं, 1 साइंटिस्ट नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक नेम। जी हाँ, बाइनोमियल का मतलब है कि एक जीनस का नाम होगा, एक होगा स्पीसीज का नाम। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एनिमल हैविंग आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट साइड आर ऑल्सो नोन एज। लेफ्ट और राइट अगर मिरर इमेज हो तो उसको कहते हैं हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल साइकोन करेक्ट है, सिलेंट्रेटा का हाइड्रा करेक्ट है, प्लैटीहेल्मिन्थेस का फैसियोला भी करेक्ट है, लेकिन टीनिया सोलेम जो है ये नेमाटोड ग्रुप का नहीं है, ये प्लैटीहेल्मिन्थेस का है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनकरेक्टली मैच पूछा गया है। 36, विच फाइलम हैज़ अ रिड्यूस सिलोमिक कैविटी। तो सिलोमिक कैविटी डेवलप तो कर गई है लेकिन रिड्यूस हो जाती है, ये होता है किसमें, मोलस्का में। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो एनिमल यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 38, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द इकाइनोडर्माटा आर। तो इकाइनोडर्माटा में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ट्यूब फीट। 39, हाउ मेनी जर्म्स लेयर्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रायो ऑफ ए हाईली एडवांस एनिमल। कितने भी एडवांस एनिमल होंगे कितना लेयर होगा उसमें, हमेशा 3 लेयर्स होंगे।
क्वेश्चन नंबर 40, कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फाइलम। तो कैनाल सिस्टम किस में होता है? पॉरीफेरा में होता है। पॉरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है। ये इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। एक तरफ से पानी क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन लेकर घुस रहा है और दूसरी तरफ से वेस्ट लेकर निकल जाता है। तो ये कैनाल सिस्टम की एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से बाहर निकल जा रहा है, मतलब न्यूट्रिशन एंटर कर रहे हैं और वेस्ट बाहर निकल रहे हैं। तो ये कैनाल सिस्टम फॉर्म होता है किसमें? पॉरीफेरेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनीलीड। इसमें से एनीलीड कौन नहीं है? नेरिस है, लीच है, अर्थवर्म भी है। अर्चिन जो है काइनोडर्माटा का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नॉट पूछा हुआ है। 42, रानी एंड हरी ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन द गार्डन. Hari called it an insect while Rani said it was an earthworm. Choose the characters from the following which confirms that it is an insect. क्वेश्चन क्या है कि रानी और हरी अपने गार्डन में है और हरी वहाँ पर उन्होंने एक एनिमल को देखा। हरी कह रहा है कि ये इंसेक्ट है और जो रानी है वो कह रही है कि ये अर्थवर्म है। तो आप इन चारों कैरेक्टर्स में थे ऐसा कैरेक्टर्स चूज़ कीजिए जो ये कंफर्म करेगा कि ये जो एनिमल है वो क्या है, इंसेक्ट है। तो आपको पता है इंसेक्ट ग्रुप अर्थ्रोपोड में आते हैं और इनका मेन कैरेक्टर्स क्या होता है कि इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे हो या ना हो, जॉइंटेड लेग्स अगर है तो कौन से ग्रुप के होंगे भाई? वो इंसेक्ट ही होगा, वो अर्थ्रोपोड ग्रुप का होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। अभी हमने बात किया जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड लेग्स है तो वो अर्थ्रोपोड ग्रुप के हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि कौन है अर्थ्रोपोड ग्रुप का। यहाँ पर आपको स्पाइडर दिख रहा है ना, ये हो गया आपका अर्थ्रोपोड ग्रुप का। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने बताया कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा ये जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स होते हैं इनमें। प्लेटिहेल्मिन्थस से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब कि ये किस ग्रुप को होंगे? या तो पोरीफेरा को होंगे या सिलेंट्रेट के होंगे। तो टेप वॉर्म तो होगा नहीं, राउंड वॉर्म भी होगा नहीं। कौन होगा? जेलीफिश, क्योंकि ये किसके हैं? सिलेंट्रेट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इंक्लूडेड इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन है? तो फ्लाइंग फिश, तो फिश क्या है? हाइला एम्फीबियंस है, पीजन बर्ड्स में है और किंग कोबरा जो एक सांप है, स्नेक है, ये ही आता है किसमें? रेप्टाइल्स ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन मैमल्स। मैमल्स कौन नहीं है? तो बैट, कैट, रैट तो मैमल्स है। कौन नहीं है? क्रो नहीं है क्योंकि ये एविज है, बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट में 3 एग्जाम्पल मैंने हमेशा याद कर रखने के लिए बोला, एम्फियोक्सिस, बेलेनोग्लासिस और क्या? हर्डमैनिया। तो यहाँ पर आपको बेलेनोग्लासिस दिख रहा है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इनटू जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है? सीड बियरिंग प्लांट है। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है इसके सीड क्या होते हैं? कवर्ड नहीं होते। तो पाइनस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही कर लेना है जिम्नोस्पर्म का। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कौन है? एस्परजिलस, ऑल ऑटोट्रॉप्स, पेनिसिलियम, यूग्लिना। बिल्कुल ऑल ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे? जितने भी प्लांट्स अपने से ही खाना बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? प्लांट किंगडम में चले जाते हैं। Who is the father of biology? Aristotle is the father of biology. In which organism flame cells forms the excretory system? तो किस ऑर्गेनिज्म में फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करता है? फ्लैटवर्म में। 52, विच डज अ बैक्टीरियल लैक। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? सेल वाल होता ही है, डीएनए सर्कुलर पाया ही जाता है, साइटोप्लाज्म पाया ही जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमने बात की थी कि इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। 53, व्हाट इज द फाइलम ऑफ कोरल्स। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज किया था, तो कोरल्स किस में आते हैं? कोरल्स किस में आते हैं बच्चों? सिलेंट्रेट ग्रुप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच इज ट्रू अबाउट साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के बारे में क्या ट्रू है? साइंटिफिक नेम स्पीसीज नेम इज रिटन फर्स्ट, नहीं, ये बात तो गलत है। जेनरिक नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, नहीं, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जेनरिक नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ये बात सही है। लास्ट ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, इट वाज रिटन इन इंग्लिश, नहीं, ये किस में लिखा रहता है? इटैलिक में लिखा रहता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टैक्सोनॉमी कहते हैं।
विंग्स ऑफ बर्ड आर फॉर्म्ड ऑफ फोरलिम्स, हाइंडलिम्स, बोनी प्लेट्स, स्किन, स्केलेटन। देखो विंग्स ऑफ बर्ड क्या है, हमारे फोरलिम आगे वाले हमारे हाथों को फोरलिम कहते हैं और पैर को क्या कहते हैं, हाइंडलिम कहते हैं। तो जो फोरलिम्स है वही किस में कन्वर्ट हो गए हैं, बर्ड्स में, विंग्स में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 एंजियोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड, एंजियोस्पर्म को और क्या कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म क्या है, ये कवर्ड सीड है, तो ये फ्लावर और सीड आपको फ्रूट देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट। 58 मेल कोन और पाइनस बियर, मेल कोन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, वन टाइप ऑफ स्केल कॉल्ड माइक्रोपोरोफाइल्स। अगर यहाँ फीमेल कोन होता तो यहाँ पर क्या होता, मैक्रोपोरोफाइल्स, ठीक है। 59 ए ट्री ऑफ पाइनस बियर, अभी हमने बात किया कि बोथ होते हैं, भाई दोनों होते हैं, मेल और फीमेल कोन दोनों ही होता है इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरोगायरा इज, स्पाइरोगायरस कैसा होता है, आप लोग को याद रखना है, स्पाइरोगायरा का फिगर याद है ना आपको, ये ऐसे स्पाइरल होते हैं इसके, तो क्या हम लोग बोलेंगे अनब्रांच्ड फिलामेंट है ये, ठीक है, ब्रांच नहीं है। 61 एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग, एम्फीबियंस में क्या नहीं होता, 3 चैम्बर्ड हार्ट तो होता है, गिल्स और लंग्स भी होते हैं, म्यूकस ग्लैंड भी होता है, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाएंगे आपके फिशेस में, ठीक है, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स के पैरों में भी पाए जाते हैं, लेकिन एम्फीबियंस में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। 62 विच इज़ नॉट एन एक्वाटिक एनिमल, कौन पानी में रहने वाला एनिमल्स नहीं है, फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या हो गया, एलिफेंटेसिस बीमारी का ये वॉर्म है, जिसको हम लोग वुडचेरिया बैनक्रॉफ्टी भी कहते हैं। अमीबा हैज़ ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्यों होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। बेसिक टेक्सोनॉमी कैटेगरी इज, बेसिक टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है, किस पर बांटा गया है, स्पेसीज है बेसिक। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोड, सबसे ज़्यादा एनिमल्स इसी में पाए जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, डार्विन के द्वारा लिखा हुआ है। 7 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज़ गिवन बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था आर विटेकर के द्वारा। 68 रियल ऑर्गन आर एब्सेंट इन, रियल ऑर्गन किस में नहीं पाया जाता, सिलेंट्रेट में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बस डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्माटा में रियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कोरल्स आर, कोरल्स अभी हमने बात किया था, कोरल्स जो होते हैं वो पोरीफेरन नहीं, क्या है, नाइडेरियन है और कॉलोनी में रहते हैं, नाइडेरियन हम लोग सिलेंट्रेट को ही बोलते हैं, और ये सॉलिटरी नहीं रहते हैं, कैसे रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। 17 इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल सिलोम इज फिल्ड विथ ब्लड, सिलोम फिल्ड विथ ब्लड किस में हो जाता है, आर्थ्रोपोड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड फिल्ड हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन, जहाँ भी एक्सक्लूसिवली मरीन की बात आ गई, इकाइनोडर्माटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज जॉलेस वर्टिब्रेट, तो सारे वर्टिब्रेट जॉ का जॉ होता है, लेकिन जॉलेस है कौन, साइक्लोस्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 73 फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट की ओर ध्यान देना है। एवेज आर वार्म ब्लड रेडियस, ये करेक्ट है, एग लाइन करेक्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट करेक्ट है। एवेज आर फेदर होता है, कवर्ड होता है बॉडी उसका, और 4 लिम्ब ही मॉडिफाइड हुआ है विंग्स में, और ब्रेथ थ्रू लंग, ये बात भी सही है। मोस्ट मैमल्स आर विविपेरस, करेक्ट है। फिशेज, एम्फीबियंस एंड मैमल्स आर ओविपेरस, यहाँ पर देखिए फिशेज एंड एम्फीबियंस तो ओविपेरस है, अभी हमने बात की थी कि सारे मैमल्स कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 फाइंड द इनकरेक्ट, यहाँ भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही देखना है। प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन एक हमने किया भी है, ये बात सही है। विटेकर कंसिडर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम, ये बात भी सही है। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ये भी सब बात सही है, लेकिन मोनेरस हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि मोनेरस में कौन आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यही पूछा हुआ है। And last question, scientific name of frog is, we all know that, Rana tigrina। ठीक है, फाइंड कीजिए आपने कितना मार्क्स गेन किया है, कितने आपने करेक्ट बनाए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।